अपरा एकादशी का व्रत साल की सभी प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। यह ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। माना जाता है कि इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपरा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार अपरा एकादशी को मोक्ष का द्वार माना गया है। भगवान कृष्ण ने भी इस व्रत के बारे में कहा है कि जो कोई भी भक्त भक्ति और ईमानदारी से यह व्रत रखता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। अपरा शब्द का अर्थ है असीम, इसलिए इस व्रत को रखने के फायदे भी असीम हैं, बहुत हैं, अनंत गुना हैं। तो आइए जानते हैं व्रत का महत्व क्या है और शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, क्योंकि सबके मन में शंका है कि कब रखें कब ना रखें, 22 को रखें या 23 को रखें। तो अपरा एकादशी कब है और तिथि और शुभ मुहूर्त जानते हैं। तो वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी 23 मई 2025 को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 22 मई की रात को 1:12 पर 12 मतलब बजे शुरू होगी और अगले दिन 23 मई को रात कब से लगी है 10:29 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के नियमों के अनुसार इस बार अपरा एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी, क्योंकि हम सब उदया तिथि मानते हैं। अगले दिन 24 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। उदया तिथि के नियमानुसार जिस दिन सूर्योदय के वक्त जो तिथि होती है उस दिन उसी तिथि का मान होता है, इसलिए अपरा एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी। अब जानते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं। तो अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे पाप मोक्ष होता है, पाप नष्ट होते हैं, धुल जाते हैं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था। उन्होंने कहा था कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप भी माफ़ हो जाते हैं। अपरा एकादशी व्रत के कई लाभ बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इतना पुण्यकारी है ये व्रत। अब जानते हैं अपरा एकादशी व्रत रखने के लाभ क्या हैं। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इस व्रत को करने से अनजाने में हुए ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे घोर पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं वे भी इस व्रत को करके नरक में जाने से बच सकते हैं। इस व्रत के कई फायदे हैं। यह व्रत पुष्कर क्षेत्र में 3 बार स्नान करने, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने और माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करने के बराबर फल देता है। इसलिए यदि आप आध्यात्मिक शुद्धि चाहते हैं और अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। आपने अगर कोई गुरु मंत्र लिया है तो उसका विशेष रूप से जप करिए, भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करिए। साथ ही व्रत करने वाले को अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ भी करना चाहिए, इसकी कथा भी सुनना चाहिए। अब जानते हैं अपरा एकादशी व्रत के नियम, क्योंकि हर व्रत के नियम भी होते हैं। तो व्रत करने वाले को 10वीं के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर
स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। अगर संभव हो सके, आपका स्वास्थ्य सही है तो ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर आप बुजुर्ग हैं, आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, दवाई खाते हैं सब कुछ, तो फिर उसमें वो इतना ज़्यादा वो नहीं होता है। आप फिर कुछ खा पी के भी रह सकते हैं। शाम को भगवान विष्णु की आरती करना चाहिए और फलाहार करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए या फिर दान दक्षिणा देना चाहिए। अब जान लेते हैं अपरा एकादशी की पूजा विधि, क्योंकि बिना पूजा विधि के व्रत तो पूर्ण होगा भी नहीं। तो एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सबसे पहले घर के मंदिर में गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि वो प्रथम पूज्य हैं। अगर हम गणेश जी की प्रथम पूजा नहीं करते तो भगवान की पूजा स्वीकार नहीं होती है, पूरा फल नहीं मिलता है। तो और फिर बाद में इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा शुरू करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। उन्हें पीले वस्त्र और फूलों से सजाएं। पूजा सामग्री अर्पित करें। माखन, मिश्री और मिठाई का भोग तुलसी के साथ लगाएं। धूप दीप जलाएं और भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का संकल्प लें, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। संकल्प लेना जरूरी होता है, तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजा के बाद प्रसाद बांटें। एकादशी व्रत में पूरे दिन कुछ नहीं खाना चाहिए, अगर हो सके, संभव हो, स्वस्थ हों आप तो। लेकिन जो लोग भूखे नहीं रह सकते वे फल खा सकते हैं, दूध और फलों का रस भी पी सकते हैं। सुबह और शाम भगवान की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। अगले दिन यानी द्वादशी के सुबह भगवान की पूजा करें। ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, उनके लिए कुछ सीधा निकालें ब्राह्मणों को, उसके बाद खुद भोजन करें। इस तरह एकादशी व्रत की पूजा पूरी होती है, क्योंकि बिना एकादशी का सिर्फ व्रत बस रह लेने से कुछ नहीं होता, उसका पारण भी ज़रूरी होता है। पारण के बाद कुछ दान दक्षिणा देना भी ज़रूरी होता है और सीधा निकाल दें। सीधा मतलब कि अनाज जो अपने घर का होता है, दाल, चावल, आटा, नमक, घी, शक्कर, जितना जो भी आपसे हो सके, जितना आप दे सकें, जितना सामर्थ्य है, तो एकादशी के दूसरे दिन पारण में ये ज़रूर दान करना चाहिए। फिर उसके बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए, और उसके उद्यापन ही मतलब पारण करना चाहिए। और उसके लिए तुलसी, भगवान को चढ़ी हुई जो तुलसी होती है उसको आप मुंह में रख के और पानी के साथ उसको निगल लीजिए, क्योंकि तुलसी चबाई नहीं जाती है दांतों से। इस तरीके से फिर पारण होता है। फिर भगवान को भोग लगाइए, फिर सब में बांटिए और आप भी प्रसाद खा लीजिए। तो इस तरीके से व्रत पूर्ण होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो प्लीज़ सबको शेयर करिएगा, और है तो चैनल में न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी धार्मिक जानकारी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।